Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। संभल लोकसभा के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क साहब मेरे साथ हैं। जिया भाई, किस तरीके का रेस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए भाई, अल्लाह का करम है। जो मुझे उम्मीद थी रेस्पॉन्स मिलने की, उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स समर्थन मिल रहा है और मोहब्बत के साथ समर्थन मिल रहा है मुझे, और उम्मीद है इसी समर्थन के भरोसे कि हमारी सीट अच्छे वोटों से जीतेगी इंशाल्लाह। जनसभा में आपने अतीक अशरफ को लेकर एक बयान दिया गया था, उसको लेकर पूरा प्रकरण हुआ। क्या पूरा प्रकरण, तो क्या बयान था आपका? मेरी कोई ऐसी मंशा इंटेंशन नहीं थी कि जिससे कि आचार संहिता का उल्लंघन हो या कोई इस प्रकार के अल्फाजों का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी अफसोस है कि फिर उसके बावजूद भी मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और रिपोर्ट जो दर्ज की गई है, यकीनन वो सिर्फ मुझे यही लगता है कि मैं विपक्ष में हूँ इस वजह से, और दूसरी चीज़ इस वजह से कि इस वक्त बीजेपी संभल लोकसभा सीट से बहुत बुरी तरह से हार रही है, इसलिए बौखलाहट में आकर के ये कदम उठाया गया है। लेकिन मुझे अल्लाह पर भरोसा है, इंशाअल्लाह ताला कोर्ट से मुझे इंसाफ मिलेगा, और इसका बदला जो उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज की है, आने वाले 7 तारीख को संभल लोकसभा क्षेत्र की आवाम ऐतिहासिक वोट दे करके मुझे जिताकर बीजेपी का सुपड़ा साफ करके बीजेपी से बदला लेगी इंशाल्लाह ज़रूर। इसके अलावा एक बयान और दिया गया, कभी का दिन बड़ा कभी की रात बड़ी, जब आप पे मुकदमा दर्ज हो गया और भाजपा भी कई आरोप लगाए हैं। क्या किस तरीके का माहौल आपके खिलाफ बना? कभी का दिन बड़ा कभी की रात बड़ी से मुराद ये है कि कभी सरकार बीजेपी की है तो कभी हमारी सरकार होगी। इसमें इसको अदरवाइज़ लेने को कोई आदमी कुछ भी ले ले कि सरकार दिन बड़ा रात बड़े से मुराद ये है, अगर आज बीजेपी की सरकार है तो कल को हमारी भी सरकार होगी। तो ये है कि हमारी भी सरकार होगी तो हम किसी पे जुल्म ज़्यादती तो नहीं करना चाहते, लेकिन अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए हमेशा मुस्तैद रहेंगे। एक बात और सामने आई है, जो सलमान खुर्शीद साहब की भतीजी हैं, उनके पिता सपा से विधायक भी रहे हैं, उनके द्वारा कहा गया कि जिहाद वोटिंग की जाए। क्या नज़रिया है, किस तरीके की बयानबाजी इस वक्त मंच हो रही है? देखिए, जो वो बयान दिया है ना मैंने सुना है, और अभी बगैर सुने मैं कोई बयान नहीं दे सकता, और फिर भी उस चीज़ का जवाब बेहतर है आप उनसे ही पूछें तो वही दें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस वक्त मैं खुद चुनाव में मसरूफ़ हूँ मुझे, और मैं बयान उसको देख भी नहीं पाया ऊपर भी। संभल लोकसभा में त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा क्या? किस तरीके का? बसपा के प्रत्याशी भी हैं और बीजेपी के हैं और आप हैं, किस तरीके? त्रिकोणियों का तो तस्वुर ही नहीं बनता, और बल्कि सिर्फ 2 लोगों के बीच मुकाबला भी क्या, इंशाल्लाह कोई घमंड में मैं इस बात को नहीं कह रहा। हमारी सीट बीजेपी दूसरे नंबर पर रहेगी, लेकिन हम बीजेपी से भी फ़र्क हमारी जीत का इतना रहेगा कि एक लंबा अंतर होगा। जैसे मैं अपने ऐसे नहीं कह रहा, जैसे लोगों के बीच में जाकर 5 विधानसभाओं के अंदर घूम करके मुझे समर्थन मिल रहा है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये सीट इस बार 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेगी हमारी। जिया भाई, पहली बार चुनाव ऐसा हो रहा है जिसमें दादा आपके साथ नहीं है, किस तरीके से कमी महसूस हो रही है? यकीनन दादा मोहतरम, पहला इलेक्शन मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें दादाजी के बगैर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और उनकी कमी मुझे बहुत महसूस हो रही है, और हर कदम पे मुझे उनकी याद आती है। और यकीनन मेरे सामने चुनौतियाँ भी उनकी गैर मौजूदगी में ज़्यादा आई हैं, क्योंकि उनके सामने मुझे इतना एहसास भी नहीं था कि किस तरह से इतनी चुनौतियाँ का मुकाबला करना पड़ सकता है, क्योंकि उस वक्त मेरे बड़े होने के नाते, दादा होने के नाते, राजनीति के बड़े सपने नाते वही हैंडल क्या करते थे। लेकिन फिर भी यह है कि उनके साथ रहकर जो मैंने ट्रेनिंग ली है दादा मोहतरम के साथ, जो तजुर्बा लिया है, तो अल्लाह करम से इन सारी चुनौतियों से मैं निकल करके एक नया इतिहास रचूँगा। लोगों की मोहब्बत किस तरीके से मिल रही है दादा के बाद में भी आप लोगों के बीच में? दादा की मुझे ये जो मेरे पास है सब कुछ मेरे दादाजी का ही दिया हुआ है, मेरे पास सब दादाजी का ही दिया हुआ है। और उन्होंने जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, जो लोगों की का मोहब्बत का, आज वो लोग मुझसे और ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। मैंने देखा था जितना दादाजी के सामने करते थे, आज उन लोगों की मोहब्बत शफ़क़त मेरे साथ में और बढ़ गई है, और वो उन्हें इस चीज़ का मुझे एहसास नहीं देना चाहते कि दादाजी की मुझे कमी ज़्यादा महसूस हो। और उन लोगों की मोहब्बत के लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन लोगों ने जिस मोहब्बत और दुआ के साथ मुझे समर्थन दे रहे हैं, मैं उनका सबका शुक्रगुजार हूँ। संभल लोकसभा के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क साहब थे, जिनसे लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 संभल।